हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स की इस लेटेस्ट वीडियो के अंदर। क्लास 10th की साइंस चल रही है, चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट वीडियो हम लोग लॉन्च कर चुके थे। अब हम आपके लिए पेश करने आए हैं लेक्चर नंबर 2 या फिर आप कह सकते हैं एपिसोड नंबर 2। बच्चों ध्यान दीजिए, आपने इसके पहले वाली क्लास में अम्ल, क्षार और क्षारक या आप कह सकते हैं अम्ल, क्षारक तथा क्षार के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ाई की थी। किस तरह से आपने ये समझा था कि अम्ल कौन होते हैं। मैं हल्का सा पहले रिवाइज करता हूं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, फिर हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जैसे हमने लास्ट क्लास में एक्सपेरिमेंट की सहायता से चीजों को समझा था, इस बार भी हम वैसा ही करेंगे। एक्सपेरिमेंट की सहायता से ही पूरे कंसेप्ट को समझेंगे, इसलिए क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको पूरे फुल फोकस से साथ में पढ़ाई करनी है ताकि आपके साइंस में 100 में से 100 आने से कोई भी रोक ना सके। चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिए, अम्ल क्षारक के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अम्ल वो होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। आपने पढ़ा कि अम्ल वो होते हैं जो जल के अंदर H+ आयन देते हैं। हालांकि इस चीज को भी आप और डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस पॉइंट को, बट फिर भी हम लोग याद कर रहे हैं कि अम्ल वो होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल वो है जो जल के अंदर H+ आयन देने का काम करते हैं। अम्ल वो है जो नीले लिटमस पत्र को लाल करने का काम करते हैं, वो अम्ल है। क्षार कौन है, क्षारक कौन है? क्षारक वो है जो स्वाद में कड़वे हैं, इनको बोलते हैं बिटर इन टेस्ट। बिटर मतलब होता है कड़वा, जो स्वाद में कड़वे हैं। क्षारक वो है जो लाल लिटमस को नीला करते हैं। क्षारक जो जल में घुल सकते हैं, क्षारक जो पानी में घुल सकते हैं, उन्हें हम क्षार कहते हैं। तो ऐसे क्षारक जो जल में घुल सके, ऐसे क्षारक जो जल में विलय हो, उन्हें हम क्षार कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी कहानी आपने जो है लास्ट क्लास के अंदर पढ़ी थी। अब हम आगे बढ़ेंगे। आज हम ये देखेंगे कि जब अम्ल रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं, क्षार रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं, तो क्या होता है। देखिए, इस तरह के टॉपिक को पढ़ने के लिए आपका पूरा फोकस होना चाहिए। आपको कॉपी पेन लेकर के बैठना चाहिए और जो भी बातें मैं आपको लिखने के लिए कहूं वो आपको कॉपी में लिखनी चाहिए, तभी आपको याद होगा, तभी आप फील कर पाएंगे, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। हेडिंग लगाएं, अम्ल तथा क्षारक की रासायनिक अम्ल तथा क्षारक की रासायनिक अभिक्रियाएं। अम्ल तथा क्षारक की रासायनिक अभिक्रियाएं। केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस, आप इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस। स्टार्ट करें। देखिए, अम्ल और क्षार की रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार से होती हैं, इसके बारे में आज अपन बहुत डिटेल के अंदर बात करने वाले हैं। बहुत अच्छे से, बहुत खोल करके पढ़ने वाले हैं टॉपिक को। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें सब टॉपिक ले रहे हैं। ये मेन टॉपिक हो गया, इसके अंदर सब टॉपिक ले रहे हैं कि अम्ल या क्षारक या अम्ल तथा क्षारक धातु से कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो अम्ल व क्षारक की अभिक्रिया हम किससे कराने जा रहे हैं? धातु से कराने जा रहे हैं। ये हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है। विथ एक्सपेरिमेंट करेंगे बेटा, ऐसा नहीं है कि आपको कोई झोल दे दिया जाएगा, पूरा एक्सपेरिमेंट के साथ में करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। आपके दिमाग में एग्जांपल्स होना बहुत जरूरी है जब भी आप अम्ल और क्षारक को पढ़ रहे हो। ठीक है, तो अम्ल का एक एग्जांपल दिमाग में लेके चलिए, HCl। अम्ल का एक एग्जांपल दिमाग में लेके चलिए, H2SO4। HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 बोले तो
सल्फ्यूरिक अम्ल। तो एक एग्जांपल दिमाग में लेके चलिए, जैसे HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्षार का एक एग्जांपल लेके चलें तो NaOH, ये क्षार का हमेशा एक बेस्ट एग्जांपल होता है, आपके दिमाग में रहेगा तो अच्छा है। NaOH जिसको अपन बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये दिमाग में लेकर के चले आप, है ना। क्षार का ये एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड अपने माइंड में रखें, ठीक है। अब अम्ल और क्षारक की हम धातु से अभिक्रिया कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा। आप कोई भी अम्ल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपने ले लिया HCl। पहले हम अम्ल को लेकर समझते हैं, फिर हम क्षार को लेकर समझेंगे। तो इसके अंदर आप बोल सकते हो कि मैं पहले अम्ल को लेकर के समझ रहा हूं आपको, फिर हम क्षारक को या क्षार को लेकर के बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग समझना। जैसे मान लो आपके पास कोई टेस्ट ट्यूब है और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने अम्ल डाल रखा है HCl, ठीक है बेटा। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर ऊपर से आपने कोई टुकड़ा डाल दिया धातु का, धातु का टुकड़ा। जैसे धातु कौन सी, कोई फेमस धातु है आपके पास में, जैसे मान लीजिए आपके पास जिंक है, तो जिंक का टुकड़ा आपने उसके अंदर डाल दिया, राइट। ये अपन कलर, जिंक के टुकड़े का जो कलर होता है ना, वो लगभग आप बोल सकते हैं कि यही कलर होता है जो मैं बना रहा हूं, इस टाइप का कलर होता है। तो ये मान लीजिए आपने उसके अंदर क्या किया, जिंक का टुकड़ा सॉलिड रूप में डाल दिया। सॉलिड मतलब होता है ठोस, ओके। तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे, मतलब अम्ल जो है वो जिंक के साथ में अभिक्रिया करेगा। फॉर्मूले बनाना अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगे, बट अभी आपको कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। जैसे अब क्या होने वाला समझिएगा, HCl जो है वो यहां पर 2 काम में आएंगे और जिंक जो है वो यहां पर एक ही काम में आएगा। क्या बनने वाला है समझिए, जिंक 2 क्लोरीन के साथ मिलकर के ZnCl2 बनाएगा और ZnCl2 को बोलते हैं हम जिंक क्लोराइड। तो नोट करिए क्या होगा, आपका जो जिंक है वो HCl के साथ मिलेगा तो क्लोरीन को Cl को लेकर के अपने साथ जोड़ेगा और बनाएगा ZnCl2 अर्थात जिंक क्लोराइड। और साथ में कौन सी गैस बाहर निकलेगी, तो आप चेक करिए, जिंक जो है वो 2 Cl को लेकर के जा चुका है, तो कौन बचा, 2 हाइड्रोजन। वो 2 हाइड्रोजन मिलकर के आपस में कौन सी गैस बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस। तो कौन सी गैस बनेगी, हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब यहां से कौन सी गैस बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। सही है सर, ये बात तो समझ में आ गई हमको अच्छे से। बट अभी हमको ये समझ में नहीं आया सर कि हाइड्रोजन गैस ही निकलेगी, इसका प्रमाण क्या है, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या है कि वहां से हाइड्रोजन गैस निकली है। तो एक तगड़ी बात बताता हूं आपको, कभी भी आप हाइड्रोजन गैस के पास में जलती हुई माचिस लेकर के जाओगे, कभी भी आप हाइड्रोजन गैस के सामने जलती हुई माचिस लेकर के जाओगे तो वो पॉप साउंड के साथ में जल जाएगी। मतलब हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ में जलती है। नोट करिए आशीष सर के कैप्सूल में, आशीष सर के कैप्सूल में नोट करिए, नोट करिए, हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ जलती है, हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ जलती है। तो हम क्या करेंगे, हम जिंक का टुकड़ा डालेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट, मजा आ जाएगा देख करके आपको, अभी दिखाऊंगा। जिंक का टुकड़ा हम डालेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके अंदर HCl डालेंगे, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी और हाइड्रोजन गैस को हम कलेक्ट करेंगे। जो हाइड्रोजन गैस बाहर आ रही है उस हाइड्रोजन गैस को हम कलेक्ट करेंगे, उसको कलेक्ट करके उसके पास जलती हुई माचिस लेकर के जाएंगे और फिर वो हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ में जलेगी। तो ये सिद्ध हो जाएगा कि यहां पर कौन सी गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस। और आप समझना, ये जिंक और क्लोरीन से ये जो बना है इसको हम कहते हैं लवण। आगे आकर के आप लवण के बारे में और डिटेल में अच्छे से पढ़ोगे, बट फिलहाल यहाँ पे क्या बना है, लवण। ZnCl2 एक लवण है, ओके। तो अब एक काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। वैसे ये एक्सपेरिमेंट पूरा करवाया हुआ है मैंने यूट्यूब के ऊपर, आपको कुछ नहीं करना, मैं इस एक्सपेरिमेंट का लिंक आपको दे दूंगा। बट फिलहाल मैं ये चीज आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर, ताकि आप इसको बेहतर देख करके समझ सकें, ठीक है।
चलिए, तो हम एक काम करते हैं, पहले साउंड ओपन कर लेते हैं ताकि आपको पूरा फील के साथ में ये टॉपिक समझ में आए। स्टार्ट करें। देखना ये अभी क्या हो रहा है। अरे रुक जा भाई, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन सी गैस है पता है? इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस है। इस हाइड्रोजन गैस के पास में हम जलती हुई माचिस लेकर के जा रहे हैं। ऐसे तो जलती हुई माचिस लेकर के जा रहे हैं, पॉप साउंड के साथ में जलने वाली है। देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग, ये देखिए पॉप साउंड के साथ में बहुत खूबसूरत तरीके से आपकी लेक्चर्स के इस प्रैक्टिकल हाइड्रोजन गैस जो है वो जलती है पॉप साउंड के साथ में। ये पूरा एक्सपेरिमेंट करवाया हुआ है, तो अगर आपने एक्सपेरिमेंट नहीं देख रखा है तो आपको देखना चाहिए, है ना। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, जहां इस एक्सपेरिमेंट में पूरी कंप्लीट चीज आपको बताई हुई है। अब हल्का सा देख, बाकी आप पूरा देख ही लोगे मुझे पता है, बट हल्का सा भी देख लो ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये देखो, ये जिंक के टुकड़े हैं। इन जिंक के टुकड़ों को हम लोगों ने जो है, मैं काम करता हूं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये जिंक के टुकड़े हैं। इस जिंक के टुकड़ों को हम टेस्ट ट्यूब में ले रहे हैं। टेस्ट ट्यूब में लेकर के इसके अंदर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ऐड करेंगे। देखिए ये जिंक के टुकड़े हमने टेस्ट ट्यूब में ले लिए। इस टेस्ट ट्यूब में लेकर के अब हम इसके अंदर जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ऐड करेंगे। ये देखो आप कितने चांदी की तरह लगते हैं ना एकदम कलर में, इसलिए मैंने आपको कहा था कि इसका कलर ऐसा ही होता है। तो ये हमने लिया, अब इसको हम लोग भर रहे हैं आपकी टेस्ट ट्यूब के अंदर, और अब हम इसके अंदर डालने वाले हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये देखिए, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शीशी है, बॉटल है, ये पूरा एक्सपेरिमेंट डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं आपको हल्का हल्का दिखा रहा हूँ। आप H2SO4 भी डाल सकते हैं, आप HCl भी डाल सकते हैं, आप कुछ भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई सा भी एसिड आपको डालना है, जो भी आप एसिड डालोगे उसके हिसाब से लवण बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। तो इस वाले एक्सपेरिमेंट मैंने डाइल्यूट H2SO4 डाला था, तो आप देखिए HCl डाला है, HCl डाला, पता नहीं दिखाई देगा कौन सा एसिड डाला है, HCl डाला है या H2SO4, दोनों डाल सकते हैं। अभी मैं वो वाली रिएक्शन भी आपको दिखाऊंगा। तो ये हम क्या कर रहे हैं, अभी आप देखिएगा, ये देखिए अब हम ये जो डाइल्यूट HCl है शायद, ये इसके अंदर डाल रहे हैं, और हमेशा जब भी डालते हैं ऐसे 45 डिग्री के एंगल पे डालते हैं। तो ये हम डाइल्यूट HCl को जो है अपनी टेस्ट ट्यूब के अंदर फिल कर रहे हैं। ये टेस्ट ट्यूब में हमने डाल दिया। अब आगे देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इसके अंदर से कौन सी गैस बाहर निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। देखिए इस टेस्ट ट्यूब में से, एक मिनट अब आपको यहां समझाने का समय आ गया है कि इस टेस्ट ट्यूब में से जो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, देखिए यहां से, ये जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। उस हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट करने के लिए हमने एक और टेस्ट ट्यूब इसके ऊपर रख दी है। तो एक टेस्ट ट्यूब में से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, उसको कलेक्ट करने के लिए हमने उसके ऊपर दूसरी टेस्ट ट्यूब रख दी है। तो नीचे वाली टेस्ट ट्यूब से हाइड्रोजन गैस निकल के ऊपर वाली टेस्ट ट्यूब में जाएगी, फिर हम ऊपर वाली टेस्ट ट्यूब को अलग करके माचिस जला के पास में लेके जाएंगे, और पॉप साउंड के साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस जलेगी। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। सी अब इसमें से ये जो नीचे रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन में से जो हाइड्रोजन गैस है, वो हाइड्रोजन गैस यहां से उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जा रही है, खाली टेस्ट ट्यूब में, और बढ़ती जा रही है। हाँ जी, तो ये जैसे जैसे हम हाइड्रोजन गैस को इकट्ठा करते जा रहे हैं, और फिर आगे आप चेक करिए। अब हम इसके पास जलती हुई माचिस लेके जाएंगे जब ये प्रॉपर्ली कलेक्ट हो जाएगी। अब एक सेकंड, यहां से समय आ गया है कि आप चीज को पूरा देखें वापस एक बार, जस्ट अ सेकंड। देखना, अब देखना, अब कंप्लीट देखिएगा कि इसके अंदर किस प्रकार से हाइड्रोजन गैस जलेगी। सी तो अब एक माचिस लेकर के आते हैं और एक्सपेरिमेंट को चेक करते हैं। ये माचिस आ रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, ये देखिए पॉप साउंड के साथ में आपकी हाइड्रोजन गैस जलती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बात सिद्ध हो जाती है यहां से कि जब हम किसी अम्ल की अभिक्रिया, या आपका अम्ल है, जब हम किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराते हैं तो हमें लवण प्राप्त होता है, साथ में कौन सी गैस प्राप्त होती है? हाइड्रोजन गैस। उम्मीद करता हूं ये एक्सपेरिमेंट एक नंबर मक्खन हुआ होगा। आप बताइए कमेंट करके जरूर, राइट। एक और एग्जांपल लिखें इसका। जैसे मान लीजिए आपने HCl की जगह H2SO4 लिखा होता, और फिर आपने उसकी अभिक्रिया जिंक से कराई होती, तो आपको पता है जिंक जब SO4 से मिलेगा तो बनाएगा जिंक सल्फेट, ZnSO4। आपको ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे।
ताकि आप लोग सही से मैनेज कर सको। हालांकि इनको बनाने का एक तरीका होता है जो 9th क्लास में सिखाया जाता है, बट कोई बात नहीं, हम इस पर अलग से वीडियो बना के डाल देंगे। बट फिलहाल आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जैसे हम बचपन में याद नहीं करते थे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है, जो आपका हाइड्रोजन सल्फेट है या सल्फ्यूरिक अम्ल है वो H2SO4 होता है, तो उस तरह से आप याद कर सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। हालांकि इसको बनाने का एक तरीका होता है जो आपको 9th क्लास में पढ़ाया जाता है, कोई बात नहीं। यहाँ से H2 गैस निकल जाएगी तो ये आपकी H2 गैस अलग हो गई। तो क्या क्या चीज बाहर निकली बेटा, समझ में आया? आपके साथ एक लवण बना, यहाँ पर लवण कौन है, यहाँ पर लवण है जिंक सल्फेट, और ऊपर वाले एग्जाम्पल में लवण कौन था, जिंक क्लोराइड। और कौन सी चीज कॉमन है? कॉमन है हाइड्रोजन गैस, जो अपने आप में बाहर निकली है, बाहर निकली है, बाहर निकली है। क्लियर? अच्छे समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि अगर इसकी जगह क्षारक होता तो क्षारक किस प्रकार अभिक्रिया करता। देखिए, सारे के सारे क्षारक धातु से अभिक्रिया करके कुछ बनाए जरूरी नहीं है, बट कुछ क्षारक धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे कि आप बात करें NaOH की, तो NaOH जो है वो जिंक से अभिक्रिया करता है। NaOH जो है वो जिंक से अभिक्रिया करता है। सारे के सारे तो नहीं करते, बट कुछ कुछ करते हैं। जो कर रहे हैं मैं उनकी बात बता रहा हूं। जो NaOH है वो जिंक से अभिक्रिया करता है और जिंक से अभिक्रिया करके बनाता है Na2ZnO2। Na2ZnO2। आप चाहते हो ना कि ये बंदा आपको हमेशा याद रहे, आप चाहते हो ना कि एग्जाम में जब भी आए आप लिख सको, तो आपको आज कमेंट सेक्शन में इसका फॉर्मूला और इसका नाम लिख देना है, ताकि एक बार हम लिख देते हैं तो हमें अच्छे से याद रहता है। तो ये है सोडियम जिंकेट। क्या है ये? सोडियम जिंकेट। और साथ में कौन सी गैस बाहर निकलती है? हाइड्रोजन गैस। तो आप कह सकते हैं इस तरह का एरो बनाने का मतलब ये होता है कि आपकी गैस जो है वो बाहर निकली है। इस एरो का मतलब है कुछ गैस बाहर निकल रही है, इस एरो का ये मतलब होता है। तो आप देखें, जो आपका NaOH था जब वो जिंक से अभिक्रिया करता है तो सोडियम जिंकेट और साथ में क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस। ये पानी में घुला हुआ है इसलिए मैं इसको एक्वस कह रहा हूं। ये सॉलिड रूप में इसलिए ये सॉलिड है। ये भी सॉलिड होता है, ठोस होता है तो अपन S लिख रहे हैं, और ये उड़ जाता है, गैस है, तो हम इसके लिए G लिख रहे हैं। आपको पता होना चाहिए SAQ लिक्विड और गैस का क्या मतलब है। इसका मतलब है ठोस, इसका मतलब है पानी में घुला हुआ है। एक्वस, इसको बोलते हैं एक्वस। एक्वस का मतलब है पानी में घुला हुआ, इसका मतलब है द्रव, और इसका मतलब है गैस। इज दैट ओके? यहां तक मक्खन हुआ बेटा? अच्छे से बताओ, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है, कोई इसके अंदर वो नहीं है। हमें टॉपिक को समझना है, हमें टॉपिक को क्लियर करना है। हमें अभी तक जो चीजें सिखाई गई है हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। हमें अभी तक ये सिखाया गया है कि जब भी कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो लवण और साथ में हाइड्रोजन गैस बनाती है। ये हमको आज की क्लास में सर ने सिखाया। फिर सर ने हमको एक्सपेरिमेंट करके बताया, और उस एक्सपेरिमेंट में हमने ये सीखा कि जब भी आपकी हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो उसका टेस्ट ये है कि हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ में जलती है। हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ में जलती है। हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ में जलती है। क्लियर? फिर हमने सीखा कि कुछ क्षारक हैं, सब क्षारक तो नहीं करते, बट कुछ क्षार हैं जो धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। एग्जाम्पल में सर ने हमको सोडियम वाली रिएक्शन करवा दी। स्टार्ट करते हैं, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आज की अभिक्रिया में आप दूसरी अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हैं, अम्ल की। बहुत इंटरेस्टिंग है। अम्ल की धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। शुरू करें। धातु कार्बोनेट, कार्बोनेट का मतलब होता है CO3, और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब होता है HCO3। एंजॉय कीजिएगा पढ़ाई को। जैसे आप ले रहे हैं सोडियम कार्बोनेट, तो इसका मतलब होगा सोडियम होगा, और कार्बोनेट का मतलब हो गया CO3 होगा। फिर आप ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब है
कि उसके अंदर सोडियम होगा और साथ में HCO3 होगा। तो इसका फॉर्मूला, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बनेगा Na2CO3। ये सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला होगा NaHCO3। देखिए सोडियम जब कार्बोनेट के साथ मिलता है तो उसका फॉर्मूला बनता है Na2CO3, और जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अर्थात HCO3 के साथ मिलता है तो उसका फॉर्मूला बनता है NaHCO3। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, चलो कैसे होगा ये रिएक्शन, कैसे होगी? ये अभिक्रिया करेगा HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, और ये भी अभिक्रिया करेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। समझिएगा कि रिएक्शन कैसे होगी, क्या क्या बनेगा, कैसे कैसे बनेगा, आराम से अच्छे से आपको समझना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी बात बोल रहा हूं मैं, एक नंबर, एक बार में समझ में आ जाएगी, सिंपल सी बात है। 3 चीजें बनेंगी सर। पहली चीज बनेगी लवण, दूसरी चीज बनेगी जल, और तीसरी चीज बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड। नोट कर लो फटाफट, अभी के अभी कमेंट सेक्शन में भी लिख दो। मन में सवाल आ रहा होगा सर क्या होगा? 3 चीजें बनेंगी, नोट करिए। सबसे पहला, जब आपका धातु कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करेगी तो 3 चीजें बनाएंगी, लवण, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। लिखो फटाफट कमेंट सेक्शन में, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। नोट करोगे, जितना अच्छे से लिखोगे उतना ही जल्दी याद होगा और आपको वो चीजें समझने में आसानी होगी, है ना? तो ये चीज हमेशा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग चीजों को लिखते हुए चलें, हर एक चीज को हम लिखें। तो जब आपका धातु कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करता है, 3 चीजें बनाता है, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। लवण के बारे में सोचते हैं, यहां सोडियम है, यहां क्लोरीन है, लवण कौन सा बनेगा? सोडियम क्लोराइड। जल तो जल ही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। लॉस खत्म। यहां भी जब अभिक्रिया होगी, मजे की बात, सेम चीज बनेगी। यहां लवण क्या बन सकता है? Na और Cl आपस में मिल सकते हैं, NaCl बन गया। बाकी 2 चीजें फिक्स हैं, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। लॉस ऑफ हो गया। बस रिएक्शन को बैलेंस करने में फर्क आएगा। यहां सोडियम कितने हैं? 2, यहां कितना है? 1, तो उसको 2 करने के लिए आगे मैं 2 लगा दूंगा। हमने आपको बैलेंसिंग सिखा रखी है, अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आती है तो आपको रासायनिक अभिक्रिया वाले चैप्टर में जाके सीखनी पड़ेगी। उसके बाद यहां क्लोरीन कितना है? 1, यहां कितने हो गए क्लोरीन? अब 2, तो इसके लिए यहां भी 2 लगा दीजिए। हाइड्रोजन कितने हैं? इधर 2, इधर भी कितने हैं? 2। कार्बन कितना है? 1, इधर भी कितना है? 1। ऑक्सीजन कितनी है? 2 और 1 3, इधर भी कितनी है? 3। बैलेंस है। इधर चेक करते हैं, सोडियम कितना है? 1, इधर भी कितना है? 1। हाइड्रोजन कितना है? इधर 1 और 1 2, उधर कितना है? 2। ऑक्सीजन कितनी है? 3, उधर ऑक्सीजन कितनी है? 1 और 2 3। सब कुछ बैलेंस है, खत्म हो गया, बैलेंस हो गई, रिएक्शन हो गई, रिएक्शन। बताओ तो अभी हमने क्या सीखा? अभी हमने सीखा कि भैया जो आपका अम्ल है वो धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब आप बोलोगे कि सर कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण क्या है? जैसे आपने बताया ना हमको सर कि हाइड्रोजन गैस का परीक्षण होता है कि उसके सामने जलती हुई माचिस लेकर के जाओ तो फिर वो पॉप साउंड के साथ में जलता है। ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण, ध्यान से सुनना, कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण यह है कि यह जलती हुई माचिस को बुझा देता है। लिख लो, CO2 जलती हुई माचिस को, अग्निशामक का काम करता है, जलती हुई माचिस को बुझा देता है। तो आप इसके पास अगर जलती हुई माचिस लेके जाएंगे तो ये जलती हुई माचिस को बुझा देगा। हाँ जी, क्लियर है सबको? कोई दिक्कत किसी प्रकार की? तो ये था कि जब हम आपके सोडियम कार्बोनेट
हाँ जी, क्लियर है फिर सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी हमने क्या पढ़ा कि जब भी हम किसी कार्बोनेट की अभिक्रिया या किसी हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया करवाते हैं अम्ल से, तो अम्ल से करवाने पर हमें लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे बड़ी जांच ये है कि जलती हुई माचिस को बुझा देती है, ये जलती हुई माचिस को बुझा देती है, जलती हुई माचिस को बुझा देती है। जैसे अपन लोगों ने जस्ट पहले वाले एक्सपेरिमेंट में हाइड्रोजन गैस को इकट्ठा किया था ना, हम वैसा ही कुछ करेंगे एक्सपेरिमेंट के अंदर। क्या करेंगे, हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर कार्बोनेट डालेंगे, कार्बोनेट के अंदर हम लोग एसिड ऐड करेंगे। जैसे ही हम कार्बोनेट में एसिड मिलाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के पास में जलती हुई माचिस लेकर के जाएंगे। अगर वो माचिस बुझ गई, मतलब वहां पे कौन सी गैस बाहर निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये वाला एक्सपेरिमेंट करवाना अभी आपको बाकी है। तो आप सभी बच्चे जब कमेंट में लिख दोगे कि हाँ सर हमको थ्योरी मस्त समझ में आ गई है, अब आप एक्सपेरिमेंट करवाओ, तो मैं तुरंत उस एक्सपेरिमेंट को करके उसका वीडियो डाल दूंगा आप सभी के लिए। तो आज की क्लास में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा उसको अपन हल्का सा रिवाइज करते हैं। तो आज की क्लास की समरी देखते हैं, फिर हम लोग इस क्लास को एंड करते हैं। समरी में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले आपने ये पढ़ा कि जब भी आपका कोई अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो वो बनाता है लवण। आपको ऐसा कमेंट सेक्शन में लिखना है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। इसके एग्जांपल में आपको याद होगा, जैसे HCl से आपने अभिक्रिया कराई जिंक की, बैलेंस करने के लिए 2 लगा दीजिए, तो ये बनाएगा जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस जो कि बाहर निकलेगी, राइट। अगर आप सोचो आपने इसकी अभिक्रिया H2SO4 से करवाई होती तो क्या बनता। तो जिंक का सल्फेट के साथ जो लवण होता है वो होता है जिंक सल्फेट, ZnSO4। लिख लो हर एक चीज। आज के बाद अपनी एक कॉपी बना लो अलग से, उसकी या कॉपी के अंदर 1-2 पेज लिख लो, मैं समझाऊंगा आपको। एक कॉपी में एक पेज कर लो, उस पेज के अंदर आप इधर लिखो फॉर्मूला और इधर आप लिख लो नेम, बीच में खींच दो लाइन। जैसे यहाँ लिख दिया आपने ZnSO4, फिर एरो बना के लिख दिया आपने उसके ऊपर जिंक सल्फेट जो आपको याद नहीं है। फिर आपने जैसे सोडियम जिंकेट पढ़ा था Na2ZnO2, तो उसके आगे लिख दिया आपने सोडियम जिंकेट। तो ऐसे जो भी चीज आपको याद नहीं है ना, उस चीज को लिख करके रखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज भूल जाओगे फ्यूचर में। तो ZnSO4 और साथ में कौन सी गैस बाहर निकलेगी, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। यहां पर आपने एक नोट का पॉइंट पढ़ा था कि क्षार भी अभिक्रिया करते हैं, पर सारे क्षार नहीं करते, कुछ करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि NaOH की अभिक्रिया अगर आप जिंक से कराओगे तो सोडियम जिंकेट बनेगा Na2ZnO2। मैंने कहा ना इसको अलग से लिख के रखना, याद नहीं रहेगा नहीं तो। ये सोडियम जिंकेट और साथ में कौन सी गैस बाहर निकलेगी, इसमें भी हाइड्रोजन गैस। और इसमें एक आशीष सर का कैप्सूल दिया था मैंने आपको। वो कैप्सूल क्या था कि ये हाइड्रोजन गैस जो है ASKC, आशीष सर के कैप्सूल, उसमें ये था कि कैप्सूल हमारे इतने खतरनाक होते हैं कि हर बच्चा पास हो जाए उससे। तो H2 गैस जो है पास किया, टॉप करे। H2 गैस जो है वो पॉप साउंड के साथ जलती है, पॉप साउंड के साथ जलती है। क्लियर, इसकी खासियत है बेटा, पॉप साउंड के साथ जलती है। ओके बढ़िया, फिर आपको एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया। सेकेंड चीज आपने पढ़ी कि जब भी आप किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट, जितना लिखोगे उतना याद होगा, या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराते हो, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराते हो, तो पता है आपको क्या प्राप्त होता है, पता है। तो आपको प्राप्त होता है लवण, याद है ना सबको, लिखो कमेंट सेक्शन में, लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल आपको प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई अम्ल ले लिया HCl और उसकी अभिक्रिया आपने कही सोडियम कार्बोनेट जैसे कि Na2CO3 धातु कार्बोनेट से, तो आपको एक तो लवण मिलेगा, Na और Cl मिलकर के लवण बना लेंगे प्लस H2O प्लस CO2। अभिक्रिया को बैलेंस करना आपके हाथ में, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ पे भी 2 लगा दीजिए, रिएक्शन बैलेंस हो गई। ये अब उसके बाद अगर आप जैसे आपने HCl लिया और उसकी अभिक्रिया आपने कराई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, तो भी मिलेगी आपको वही चीज, आपको लवण मिलेगा,
क्योंकि ऑप्शन नहीं है ना, सोडियम और क्लोरीन का ही लवण बनेगा, साथ में आपको जल मिलेगा, साथ में आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए आश्चर्य के कैप्सूल क्या है कि ये जलती हुई माचिस को बुझा देती है। मैं एक काम करूंगा, CO2 का एक और टेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने का एक और तरीका है, CO2 का एक और टेस्ट होता है, इसका नाम है लाइम वाटर टेस्ट। इसका मैं आपको एक वो दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप इस लिंक से वो पूरा एक्सपेरिमेंट देखना, मजा आ जाएगा आपको। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये एक एक्सपेरिमेंट है, डिटेक्शन ऑफ CO2, रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट विद एसिड, एवोल्यूशन ऑफ CO2, लाइम वाटर टेस्ट। ये वाला वीडियो का मैं आपको लिंक दूंगा, इसमें पूरा समझाया हुआ है सारी रिएक्शन को एक एक करके। बस इसमें ये नहीं बताया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड जलती हुई माचिस को कैसे बुझाता है, वो इसके अंदर नहीं है। बाकी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में और लाइम के बारे में, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, उस सब के बारे में प्रॉपर्ली एक एक चीज एक्सप्लेन की हुई है। ये रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके कोर्स में भी है, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपको एक होमवर्क करना है और उस होमवर्क में आपको ये वाला वीडियो देख के रखना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जब आप ये होमवर्क करने जाओगे इस वीडियो के ऊपर, तो यहाँ नीचे जाकर के कमेंट करना कि सर हम 10th क्लास के बच्चे हैं और आपने जो होमवर्क दिया था वो हमने कर लिया है, तो यहाँ जाके आपको उसका कमेंट करना है, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा है तो आपको 2-3 काम करने हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखना है कि सर हमें क्लास अच्छी लगी, और जो भी मैंने आपको पढ़ाया, ये जो समरी है, ये पूरी कंप्लीट समरी आपको कमेंट सेक्शन में लिख देनी है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 आपको क्या करना है, वो वीडियो देख के रखना है, मैं दोनों लिंक दे दूंगा आपको, दोनों एक्सपेरिमेंट के वीडियो देखने, और वहां जाके भी कमेंट करना है। आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे, जितना सपोर्ट करेंगे, उतना ही ज़्यादा मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो जल्दी जल्दी लेकर के आता रहूँगा, और हम चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से मक्खन करते रहेंगे। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए, जय हिंद।